हेलो हेलो हेलो, वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर साल का ज्ञान। और हम देख रहे हैं 2023 का आरटीयू सोल्ड पेपर पार्ट बी एंड सी। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं नोट्स का लिंक। ये जो पीपीटी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अपना टाइम बचाना है तो पीपीटी से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। पीपीटी का लिंक दोनों मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। ओके, क्योंकि पूरा पेपर यार थ्योरेटिकल है, आप खुद पढ़ के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एज सच कुछ टफ है नहीं इसके अंदर, सो हम इस पेपर को थोड़ा फास्ट खींचेंगे, ठीक है। एंड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि वीडियो प्लेलिस्ट जरूर देखो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें 25 से 30 वीडियो है ओनली, और इसको देखने के बाद ये पेपर क्या हर एक चीज आपको इजी लगेगी रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टार्ट। सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड वर्चुअलाइजेशन ऑफ डेटा सेंटर बताओ। वर्चुअलाइजेशन ऐसा है कि डिफरेंट छोटी छोटी वीएम मशीनें हैं जिस पर एक हाइपरवाइजर लग रहा है जो एक सेम फिजिकल सिंगल सर्वर के ऊपर रन हो रहा है, ठीक है। और अलग अलग वीएम वो स्टोरेज को ले रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज योर वर्चुअलाइजेशन। सर्वर का वर्चुअलाइजेशन वही हो गया, सर्वर की चीजें, ये सर्वर का ये पार्ट वीएम में देना। इस वीएम को अलग अलग कस्टमर्स यूज करेंगे, ठीक है। और वो आपके सर्वर को यूज कर सकते हैं जो भी उसके अंदर डेटा वेटा है, या स्टोर करना, अपडेट करना, डिलीट करना। वर्चुअलाइजेशन ऑफ डेटा सेंटर्स, इट मीन्स अलग अलग डेटा सेंटर्स है, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस है मार्केट में, ठीक है। एंड उन डेटा स्टोरेज को भी अपन के क्लाउड पे ले जाएंगे, यानी कि कनेक्शन उनका एक बना के रख लेंगे। फिर कोई भी उस पर एक्सेस मारेगा और उससे गेट करेगा तो कोई भी वीएम के अंदर वो पूरा डेटा सेंटर आप गेट कर सकते हो। दैट इज योर वर्चुअलाइजेशन ऑफ डेटा सेंटर, सिंपल। ये लिखा है सर्वर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल सर्वर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर होते हैं, हाइपरवाइजर के थ्रू उसको यूज करते हैं। वीएम्स होता है, अलग अलग अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। की फीचर दे दिया, वीएम्स दे दिया, रिसोर्स दे दिया, एडवांटेजेस बता दी। डेटा सेंटर की बात करें तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फिजिकल डेटा सेंटर रिसोर्स सर्वर स्टोरेज नेटवर्किंग इनटू द वर्चुअल रिसोर्सेज विद इन द क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। जो मैंने बताया डेटा सेंटर पूरे उठ के आ रहा है, ये कैसे कर सकते हैं आप। हाइपरवाइजर वही बीच में आएगा, वीएम्स आएंगे, और आप एनएएस एसएन, ठीक है, या सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज से एसडीएन से नेटवर्किंग के थ्रू आप कर सकते हो। एक्सप्लेन ऑल सर्विस मॉडल्स एंड टाइप। आस पास सास, स्टोरेज मिलेगा, हार्डवेयर मिलेगा, ओएस मिलेगा, टूल्स डेटाबेस सब मिलेंगे इसके अंदर। जो भी आपको एनवायरनमेंट चाहिए डिप्लॉय के लिए वो सब कोड आपको लिखना है। सॉफ्टवेयर में सब मिलेगा, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मिलेगा, बना बनाया यूज करो बस। लाइक सीआरएम, लाइक सॉफ्टवेयर, लाइक सेल्स फोर्स। पब्लिक जो सब यूज कर सकते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, कॉस्ट भी कम होती है इनकी। प्राइवेट कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन प्रीमाइज बनाया गया है वो। हाइब्रिड, कुछ पार्ट प्राइवेट कुछ पार्ट पब्लिक। हाइब्रिड कम्युनिटी, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट सेक्टर, तो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन इंटरेस्ट पे बनाया गया स्पेस, ठीक है। डिस्क्राइब द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। एक चीज बताओ, ये दोनों तीनों क्वेश्चन अब तक जो आए ना, 11वां, 12वां और 13वां, ये तीनों 2024 में भी आए हैं। तो एक चीज समझ लो यार, पेपर रिपीट होता है, मानो या ना मानो। तो वॉच दैट वीडियोस, प्लेलिस्ट देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद पेपर सारे इजी लगेंगे, आने वाले सारे पेपर। एंड होता क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है क्लाउड प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में, जो आपके ट्रस्ट बिल्डिंग करता है। जो आप सर्विस की डिमांड करते हो वही ये देगा, और क्या क्या फैसिलिटी है, क्या कॉस्ट रहेगी, सब इसके अंदर होंगे। तो डिस्कवर करो, डिफाइन करो अपने सर्विसेज को, क्या क्या चाहिए, एस्टेब्लिश करो, एग्रीमेंट को मॉनिटर करो, फिर काम होने के बाद टर्मिनेट करो, एनफोर्स करो पेनल्टीज को अगर कोई चीज ये सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया तो। ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज्यादा ऐसे लेके ज्ञान गिनती करते हो ना, तो आपको टेक्निकल एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ जाती है यहाँ पे। अनेका, अनेका इज नथिंग, इट इज ए क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस सॉल्यूशन है जो सिंपली डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट किसी भी एप्लीकेशन का ऑन टू द क्लाउड करने में हेल्प करता है।
तो एक प्लेटफॉर्म है आने का जो ये काम करने में मदद करता है. Basically, it provides the environment and set of the APIs for building, scheduling, and executing application across the physical and virtual resources into the heterogeneous cloud network. Flexible है, support for the multiple programming models है, integration है with the public and private clouds के साथ में. Okay. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करवाने का कि तो स्केलेबल है, मल्टी टेनेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट, टास्क पैरेललिज्म, सर्विस ओरिएंटेड, फॉल्ट टॉलरेंस, इंटरऑपरेबिलिटी, ऑटोनोमस कंप्यूटिंग, कंप्यूटर डिप्लॉयमेंट मॉडल. आई वुड रेकमेंड एक वीडियो है मेरी चैनल पर, वो देखो एक बार, मजा आ जाएगा, या नोट्स में मिल जाएगा आपको. पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी. पब्लिक, हाइब्रिड, प्राइवेट, कम्युनिटी. गॉट इट? आपको पता है क्या नाम से आया था? क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल. दैट्स ऑल. बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी. ऐसा हो सकता है कि कोई डेटा सेंटर बाढ़ में उड़ जाए, पॉसिबल है. तो अपन क्या करते हैं, जो सर्वर में डेटा है उसको 3 जगह कॉपी करके रखते हैं. तो आपको ऐसी कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि डिजास्टर रिकवरी में कैसे करूँ क्लाउड कंप्यूटिंग में, अगर ऐसी दिक्कत आ जाए तो. या बिजनेस की कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखूँ अगर कोई चीज स्टक हो जाए या कोई सर्वर बीच में फेल हो जाए तो. सो बिजनेस कंटिन्यूटी रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू मेंटेन क्रिटिकल ऑपरेशंस एंड डिलीवरी सर्विसेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिस्ट्रप्शन इंसिडेंट. तो ये चीज है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी पावर होनी चाहिए कि आपके कोई साइबर अटैक हो गया या कोई हार्डवेयर या नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उस सिचुएशन में वो कैसे उस चीज को मेंटेन करेगा और अपनी सर्विस को टाइम तक अपने कस्टमर तक डिलीवर कर पाएगा. तो दैट इज योर बिजनेस कंटिन्यूटी. बीसी और बीसी है ना. ओके. की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बिजनेस कंटिन्यूटी. रिस्क का असेसमेंट करना, बिजनेस का इम्पैक्ट एनालिसिस करना, कंटिन्यूटी प्लानिंग करना, टेस्टिंग करना. डिजास्टर रिकवरी इज ए सबसेट ऑफ द, ठीक है, छोटा डब्बा, ये बड़ा, ये छोटा डब्बा है आपका डीआर और ये तुम्हारा बीसी. सो फोकस्ड ऑन रिस्टोरिंग आईटी सिस्टम, एप्लीकेशन एंड डेटा दैट वाज डिस्ट्रप्शन एंड फेलियर के बाद हुआ था. डेटा का बैकअप करना, रेप्लिकेशन करना, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्शन, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्शन, फेलियर सिस्टम. दैट्स ऑल. रोल ऑफ द क्लाउड्स इन द बीसी इन दिस. इलास्टिसिटी, जियो, ऑटोमेट एट कॉस्ट मैनुअल. सिंपल गाइस यार, आप अपने हिसाब से पॉइंट बना के आ सकते हो, कोई की छाप नहीं है आपके ऊपर, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो. एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. सेम क्वेश्चन से यार 2023-24 में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है. सिक्योरिटी चैलेंज आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसमें भी देख लेते हैं. डेटा लॉस हो सकता है गाइस, इनसिक्योर इंटरफेस एंड एपीआई का अटैक हो सकता है. आपने एपीआई ढंग की नहीं बनाई, पुअरली डिजाइन अनप्रोटेक्टेड एपीआई बना दी तो ये होगा ही. वैलिडेशन लगाए क्या आपने एपीआई में, या प्रॉपर ऑथेंटिकेशन किया, नहीं किया ना, तो इससे दिक्कत हो सकती है एपीआई में. अकाउंट का एंड सर्विस का हाईजैकिंग हो सकता है. वेंडर का लॉग एंड पोर्टेबिलिटी इशू हो सकता है. लैक ऑफ द स्किल पर्सनल्स हो सकता है कि उसको नॉलेज ही नहीं और वो यूज कर रहा है बस. सर्विस ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस हो सकता है, ये अटैक भी देखने को मिलता है. सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. सो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें तो वेल डिजाइन्ड क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट करता है डेटा एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स. इट इंक्लूड्स मल्टीपल लेयर ऑफ द डिफेंस बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस. दीज आर द पॉइंट्स. आईएएम होना चाहिए, एमएफए कोड, मल्टी फैक्टर कोड लगाओ, डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखो, नेटवर्क का मॉनिटरिंग करो, ये फलाना ढीकना सब करना पड़ेगा. दिस इज आर्किटेक्चर योर. आई वुड रेकमेंड यार नोट्स के थ्रू जाओ आप, इसके लिए अच्छा बता रखा है क्योंकि वहां पर. वर्चुअलाइजेशन क्या होता है पता है, लेवल्स जानते हो, बेनिफिट बता सकते हो. वी ऑल नो अबाउट दिस वर्चुअलाइजेशन, वी ऑल नो अबाउट द लेवल्स. लेवल की बात कर लेते हैं फिर भी. तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है, ठीक है. वर्चुअलाइजेशन आपके ओएस के भी नीचे परफॉर्म होता है. बाइनरी का ट्रांसलेट करता है. क्रॉस प्लेटफॉर्म एमुलेटर है. ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, लाइब्रेरी लेवल, एप्लीकेशन लेवल. दीज आर द पॉइंट्स. बेनिफिट, कॉस्ट सेविंग करता है, स्केलेबल है, आइसोलेशन है, फ्लेक्सिबल. ये 4-5 पॉइंट तो याद रखो हमेशा. डिजास्टर रिकवरी, बिजनेस कंटिन्यूटी, ये सब डाल के रखो.
टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट अच्छा, ये तो कुछ पॉइंट याद रखो, हर पॉइंट में आप लगा सकते हो पॉइंट। इन तीनों में फर्क बताओ भाई। AWS, गूगल ऐप इंजन एंड माइक्रोसॉफ्ट एजुरे डिजाइन। देखिए AWS इज ए कॉम्प्रेसिव क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो इसने बनाया Amazon का। ये तीनों सर्विस प्रोवाइड करता है। जो आप पेमेंट करोगे उसकी कोडिंग आपको काम मिलेगा। EC2 है, S3 स्टोरेज के लिए है, लैम्डा दे दिया, RDS दे दिया, सेक मेकर दे दिया आपको। ठीक है, इलास्टिक स्केलिंग है, फॉल्ट टॉलरेंस देखता है, सिक्योर नेटवर्किंग है, Amazon की VPCs है, गूगल के अंदर फुल्ली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है ये ओनली। जबकि ये तीनों है, पास बोलते हैं जिसको, एंड सपोर्ट करता है पाइथन, जावा एंड गो लैंग्वेज को। डेवलपर ऐप इंजन SDK यूज करते हैं। ये भी तीनों प्रोवाइड करता है। VMs स्टोरेज के लिए, SQL टूल्स, IoT हब। ठीक है, हाइपरवाइजर यूज करते हो डेटा सेंटर पे, जिस चीज की आप चाहिए उसके लिए पे करो। काफी चीजें हैं। विंडोज लिनक्स दोनों पे रन होता है। 2006 में ही आया, 2008 में आया, 2010 में आया। ये बहुत पहले आ गया, तीनों चीज लाया। गूगल 8 में आया, ये ला पाया। माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, उसने तीनों लेके आया। उसमें ये सब है, इसमें ये सब है, इसमें ये सब है, ये याद रखना। ये मल्टीपल के लिए ये तीन ही है इसमें, और इसमें ये सब है। तो कुछ फर्क है, आप देख लेना, इजी है। हडूप, हडूप इज बेसिकली ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जो लार्ज स्केल ऑफ डेटा सेट को प्रोसेस एंड स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। डेटा स्टोरेज के लिए HDFS होता है हडूप के अंदर, फाइल सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग के लिए आप मैप रिड्यूस इंजन यूज करो। जो आप एक टास्क को मैप में डालोगे, मैप उसको की वैल्यू पेयर में बदलेगा। की वैल्यू पेयर को शॉर्ट करो, सफल करो, एंड फाइनली आप रिड्यूस को दो, वो उसको रिड्यूस करके फाइनल आंसर दे देगा। इलास्टिक स्केलेबल होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है। फॉल्ट टॉलरेंस, अरे वही सेम पॉइंट से यार, मैप करो जैसे ये आया, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, सफल शॉर्ट, ये क्लाउड कितनी बार आया, ये करो आंसर खत्म। क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस अलोंग विद द डायग्राम, ये अभी आया था, वही क्वेश्चन है। क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर टाइप्स देखो, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होना चाहिए, डेटा लॉस प्रिवेंशन होना चाहिए, वेब एप्लीकेशन की फायरवॉल होनी चाहिए, एनक्रिप्शन सर्विसेज होनी चाहिए, SIES होना चाहिए आपके पास, एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रिंसिपल यही कि लीस्ट प्रिविलेज के एक्सेस करोगे आप, डिफेंस करोगे डेप्थ में, जीरो ट्रस्ट मॉडल करोगे, दिस डेटा ब्रीचेज होते हैं, APIs आर डिजाइन अच्छे से नहीं करी हुई, मल्टी टेनेंसी का रिस्क रहता है, इनसाइडर है, लैक ऑफ दिस सम पॉइंट्स है यार। आप कुछ भी नहीं है इसमें, खुद से लिख सकते हो। वही GDPR वापस आ गया। माइग्रेशन, सो मूविंग डेटा एप्लीकेशन या अदर बिजनेस एलिमेंट फ्रॉम वन ऑन प्रीवाइज टू क्लाउड कंप्यूटिंग। एक से दूसरे में ट्रांसफर करना है यार, क्लाउड का माइग्रेशन होता है। डिस्कवरी फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिस्टम का एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, ये सब चीजें होती है इसमें। डिजाइन करो फिर माइग्रेशन फ्रेंडली क्लाउड सॉल्यूशंस को, कि पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड कौन सा लोगे, कौन सा वेंडर लोगे, क्या आपका रहेगा आर्किटेक्चर, प्लान करो, स्टेप्स, माइग्रेशन परफॉर्म करो। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का माइग्रेशन होगा, सबसे पहले एनवायरनमेंट जाएगा, एप्लीकेशन जाएगी, डेटा जाएगा, तीनों जाएगी, तभी तो काम होगा। गोइंग लाइव करो, लॉन्च करो, चेक करो, एरर थोड़ी है, सपोर्ट लेते रहो, मेंटेन करो, मॉनिटर करो, दिस इज ऑल। थैंक यू गाइस। PPT अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, देख लेना। कोई दिक्कत आओ, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।